गुरुजी आपको नमस्ते। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और गुरुजी ने बड़े ही सरल तरीके से हमें ये समझाया था कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप और मैं सत्संग करते हैं, हम बैठकर सत्संग सुनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं। अपने गुरु की सिफत करना उस टाइम पे when things are not going right is the highest form of worship. So thank you Guruji for giving me this opportunity. Thank you Sangat ji for giving me this opportunity, and thank you for listening to me. And I firmly believe कि गुरुजी जरूर कोई ना कोई कष्ट कटवा रहे हैं या कर्म कटवा रहे हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वो जो नाम आधार। टेक्नोलॉजी वही है, मेडिकल साइंस वही है, दुनिया की प्रोग्रेस वही है। क्या हुआ? What are we doing? 24/7 हम किसका सहारा ले रहे हैं? नाम का। और जिंदगी में कठिनाइयां आना जिंदगी की निशानी है, लेकिन उन कठिनाइयों को आसान बनाना हमारे इन गुरु की मेहरबानी है। बिकॉज एवरी डे हम ग्रुप्स खोलते हैं, मैसेजेस खोलते हैं, संगत जी, इट्स हार्ट रेंचिंग टू सी लाइव्स बीइंग लॉस्ट। एंड एक वो अलग चीज होती है जब आप खबरों में पढ़ते हो कि फलानी जगह में बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, ये हो गया। आप एक चीज का, टू मेक इट सिंपल लाइक दिस वे, अगर आपके अंदर दो भाव हैं, दो इमोशंस हैं, एक भरोसे का है, एक डर का है, कौन सा बढ़ेगा? जिसको आप फीड करोगे, जिसको आप नर्चर करोगे, वही चीज बढ़ेगी हमारे अंदर। एंड नाउ इज द टाइम मोर देन एवर to nurture that faith regardless of what is happening around us. बहुत दुख होता है when I get messages like, oh, this happened, I lost my husband, I lost my son, I lost my young child, and I've lost my faith. और मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर faith lose कर दिया तब तो सब कुछ ही lose कर दिया ना, फिर बचा क्या? और जब हम complain करते हैं, हम अपने आप को और miserable कर लेते हैं। Acceptance के साथ क्या आता है? तुम सबसे पहले तो ये समझते हो कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, it is your own karma that's coming in front of you. Now, when you're in your guru's fold, remember that your guru is taking 90% of whatever you're facing upon himself. So अगर आपको लग रहा है कि oh my God, ये मैं कैसे करूंगी या ये क्या हो गया, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाइए कि जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है जो आज से पहले नहीं आया या आज के बाद नहीं आएगा। Yes, easier said than done when we lose lives, when we lose our near and dear ones. फेथ बहुत नाजुक चीज होती है, बहुत फ्रैजिल चीज होती है, एंड दैट्स व्हाई उस फेथ को उस टाइम पे और भी सेफ गार्ड करके रखना और भी स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और ये मैं आपको खाली भाषण नहीं दे रही हूं, आई एम टेलिंग यू दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माय ओन लाइफ। और मैं आज सारी संगत के लिए मैं ये प्रे करती हूं कि गुरुजी हम सबको गुरमुख और गुरमत दीजिए, ताकि हम उस विश्वास को जो हम आपके चरणों पे समर्पित करते हैं उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। सो आवर गुरु इज अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु, राइट? जो वो कहते थे गुरबानी सुनो, गुरु ही बानी, बानी ही गुरु, और गुरबानी में सारा अमृत, राइट? गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। ये जो बानी जो हम सुनते हैं ना, उसमें बहुत बहुत मायने होता है। एंड दैट्स व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से सुना करो। हमेशा गुरुजी फिजिकल फॉर्म में कहते थे गुरबानी सुना करो। कभी कभी हमें पंजाबी समझ नहीं आती थी, वो बहुत बूढ़ी पंजाबी में गुरबानी होती थी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग, वी वर वेरी यंग, वी वर इन आवर टीन्स, और ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बट बिलीव यू मी संगत जी, जो व्याख्या आपके मतलब की होगी, उसका वो स्टैंजा, वो लाइन विल जंप आउट एट यू। या जैसे हम कहते हैं कि गुरु के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, राइट? अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न से आप जूझ रहे होगे या कोई कंसर्न होगा, तो उस दिन कोई सत्संग सुना देगा जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो सत्संग, बानी, ये बहुत दो अनमोल रतन गुरुजी हमें देकर गए हैं। कबीर जी का आपने एक दोहा सुना होगा कि राम जी के बुलावे पे जब कबीर जी वैकुंठ गए, हेवन में गए, तो वो रो दिए और वो बोले कि क्या करूं मैं उस वैकुंठ का जहां सत्संग ना होए।
और ये सत्संग की बख्शीश हमें गुरुजी ने दी, राइट। सो कभी कभी जब हमारे साथ ऊपर नीचे होता है वो तो बहुत ब्लेस्ड है, उसका तो ये हो गया। हमारा फोकस क्या होता है एज ह्यूमन बींग्स, अपने पे कम दूसरे पे ज्यादा होता है, और वो हमें मेंटली अपने आप को चेक करना है। मैं अपनी झोली को देखूं, मैं अपने दामन को देखूं कि क्या मेरा दामन पोरस है, क्या मेरे दामन में छेद तो नहीं, क्या मैं गुरुजी की ब्लेसिंग समझ नहीं पा रही, क्या मैं गुरुजी की ब्लेसिंग संभाल नहीं पा रही। हम क्या करते हैं, हम अपना मन छोटा कर लेते हैं और हम विश्वास छोड़ देते हैं। क्या रे, हमने तो ये मांगा हमें मिला नहीं। हम क्या गुरुजी को क्या समझ के बैठे हैं कि हम कंडीशंस लगाते रहे और वो पूरी करते रहे। और हमारा रब तो बहुत भोला है और बहुत देता है और हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा बढ़कर देता है। ये कलयुग ही है जहां रब इज बेंडिंग बैकवर्ड्स टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट टू mere mortals like you and I। अगर आप शिव पुराण जैसा महाग्रंथ पढ़ें और आप देखें और आप समझें कि महाशिव को पाना कितना मुश्किल होता था, करोड़ों साल की तपस्या निकल जाती थी और महाशिव प्राप्त नहीं होते थे। और यहाँ क्या है, हमें तो गुरु बहुत प्यार से मिल गए, बहुत उन्होंने आसान बना दिया हमारे लिए, सब कर्म कांड हटा दिए, बहुत सरल सी चीजें हमें वो बताकर गए और हम वो भी फॉलो करते करते हमारे घुटने लग जाते हैं। उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं, उसमें भी हम आई थिंक अपने को गुरु को प्राउड नहीं फील कराते। तो रोज जब आप सुबह उठते हो ना, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपने अपने गुरु के लिए क्या किया आज। ओके और गुरु जी की कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने अपने सत्संग बहुत बार किए हैं, बट आई थिंक इट्स नीडेड। गुरु जी यूज्ड टू से, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ठीक है, मूर्ख के हम दास। ओके अब इस बात का क्या मतलब कि आज पूरी दुनिया क्या है, हेयर से में लगी हुई है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में आप देख लो, एवरीडे लाइफ में देख लो, हम किस पे अपना ध्यान लगाते हैं, उसने ये बोला तो मैंने ऐसे किया, या वो अच्छी नहीं है मैं अच्छा हूं। लेकिन हमारे गुरु ने तो बहुत सरल तरीके से बोल दिया, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ओके हम इस शरीर को ऐसे पकड़ के बैठे हुए, बानी कहती है कि मौत से बड़ा सच नहीं और जिंदगी से बड़ी मिथ्या नहीं। और हमारे गुरु ने बहुत प्रैक्टिकली एट द एज ऑफ व्हाट 52 करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, आज तक दे रहे हैं, अपना चोला छोड़ दिया। क्या सिखा रहे थे वो हमें, निराकार होके वो और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जब वो अपने चोले में थे वो फिर भी किसी फिजिकल मर्यादा से बाउंड थे। वो हम जैसे लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। वी हैव सीन गुरुजी खून की उल्टियां करते हुए, ओके लोगों का ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेते हुए। संगत वहां दरबार में बैठी होती थी, हाय आज मेरा बहुत माइग्रेन हो रहा है, मिनटों में हम देखते थे कि गुरु किसी संगत को बोलते थे मेरे सर को रब करो क्योंकि मेरे को सर दर्द हो रही है। क्यों? उस संगत का कष्ट गुरु ने अपने ऊपर लिया और फिर तप के जोर पे वो सबको जलाकर फिर अगले दिन अपनी संगत पे बैठते थे कल्याण करने के लिए। और गुरुजी अक्सर बोलते थे नई संगत को लेकर आओ, नई संगत को लेकर आओ ताकि मैं कल्याण कर सकूं। और आज भी क्या हो रहा है, करोड़ों की तादाद में, पहले तो सिर्फ गुड़गांव तक सीमित थी, राइट, जलंधर पंजाब गुड़गांव, और वो भी गुड़गांव में हैंडफुल ऑफ लोग। हम देखते थे कि एम्पायर स्टेट में 35, 50, 100 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। और गुरुजी उस टाइम जब बोलते थे कि देख लेना लाइनें लग जाएंगी और जो भी मेरे साये से भी निकल जाएगा ना उसका कल्याण हो जाएगा। और हमें लगता था कि क्या बोल रहे हैं ये लाइनें, मतलब 500 नहीं 1000, अच्छा 5000। हमारी सोच देखिए आप। और आज देखो आवर गुरु हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। घर घर में गुरुजी के नाम की ज्योत जल रही है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, एंड दोज आर द पीपल हु नेवर इवन मेट गुरुजी। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस फिनोमेना एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? सो द बॉटम लाइन इज कि गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं, उतना ही कल्याण कर रहे हैं। यू नो गुरुजी ने बहुत ही सिंपल पैथ हमें बताया था, गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। ओके शब्द बानी सुनो, लंगर में भी कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अच्छा गुरुजी को क्या पसंद है। गुरुजी आपके भाव के भूखे हैं। आजकल ये बहुत कर्म कांड शुरू हो गए हैं, बहुत से वहम फ्लोट हो रहे हैं, आप ऐसे करो वैसे करो, चोला उठा दो, यू नो। और मैं ये बातें सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी बख्शो और सद्बुद्धि दो, क्योंकि गुरुजी ने तो ये सब कभी बोला ही नहीं। आजकल गुरुजी के नाम पे सबको सपना आ रहा है, सबको मैसेजेस दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है संगत जी?
जब आपके गुरु ने आपको बोला है सीधी तार जोड़ो, एंड व्हेन यू रिसीव अ मैसेज यू विल नो योरसेल्फ हाउ जेन्युइन दैट मैसेज इज, बिकॉज कई बार कोई ऐसी बातें होती हैं जो किसी को भी नहीं पता होती सिवाय तुम्हारे गुरु की, एंड व्हेन अ थर्ड पर्सन सेज दैट यू विल नो that it's probably from your guru, and then when somebody is making up some vehem or ritual or suspicion, you will know that too. So my appeal to each one of us is that please keep your focus on your guru, not on the sangat. Just because we are so called old sangat, सबसे पहले तो गुरु के दरबार में कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हम कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। हमें तो इस जन्म का पता है ना कि अच्छा हाँ मेरे को 25 साल हो गए या मुझे 30 साल हो गए या जो भी हो गया, हमें तो पता ही नहीं हमारी सोल की क्या जर्नी है, तो कौन नया और कौन पुराना। और दूसरी बात ये कि जस्ट बिकॉज वी मेट गुरुजी एंड वी टच गुरुजी, या हमने उनका जूता खाया या उनके साथ ट्रैवल किया या हमें उनकी जूती प्रसाद मिली है, तो हम आप जैसी संगत, राइट। तो मैं नई संगत जो अपने आप को नई संगत रेफर करती है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बार देखती हूँ दैट पीपल गेट स्वेड बाय सो कॉल्ड ओल्ड संगत एंड सम पीपल एंजॉय दैट अटेंशन, बट आई वांट टू टेल यू प्लीज फोकस ऑन योर गुरु। क्या हो रहा है आजकल, पिक्चर्स लग रही है, इनफैक्ट मैंने सॉ द इनवाइट ऐसे, प्लीज मैं उस काबिल नहीं हूं, अगर सत्संग है तो सिर्फ गुरु का सत्संग है, मेरा सत्संग नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने गुरु की कृपा आपके साथ शेयर करने आई हूं, सत्संग तो मेरे गुरु जी का ही है। सो लेट्स कीप आवर फोकस ऑन आवर गुरु एंड कीप आवर फोकस रेजर शार्प। किसी संगत से स्वे नहीं होना, आपका महाशिव ये कह के गया है मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बिचौला नहीं, और क्या सुनना चाहोगे आप। सो अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं ना कि टीवी का एंटेना जितना बाहर होएगा, ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी उतना सिग्नल रिसीव होएगा, हमें उस पर फोकस करना है कि गुरुजी मुझे संसार से क्या लेना, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। एंड यस, जस्ट बिकॉज यू आर गुरुजी संगत एंड यू आर इन गुरुज फोल्ड डजंट मीन दैट लाइफ इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, या आप अमर हो जाओगे, या आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। मैं कहती हूं कि जैसे जैसे आप गुरु के क्लोज होगे, गुरु आपकी और कठिन परीक्षा लेगा, हर मोड़ पे लेगा, और हमें उस परीक्षा में पार लगना है, हमें उस परीक्षा में पास होना है। हम नहीं जानते हम गुरुजी की कौन सी क्लास में है, हमें नहीं पता कि अभी हम किंडरगार्टन में हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा मालिक जानता है। हमें क्या करना है, अपना विश्वास मजबूत बनाना है, लेकिन फेथ के साथ एक बहुत जो क्लोजली कपल्ड चीज है वो होती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। क्योंकि हम अगर ये कहते रहे हाँ जी हमें बहुत विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है, और जरा ऊंच नीच हो गई और वो विश्वास किया डोल, तो आपकी एक्सेप्टेंस कहां गई। हम जो कहते हैं गुरुजी की रजा में राजी रहना सीख लो, इस बात में बहुत गहराई है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। हम सरेंडर ये वर्ड बहुत लूजली यूज करते हैं, राइट, सरेंडर करो। क्या हम उस बात का मतलब भी समझते हैं कि सरेंडर होता क्या है। अगर हम हर बात पे इफ बट लगा दें, हमारे गुरु कहते थे नो इफ नो बट, जिधर अपनी जूतियां खोल कर आते हो ना, अपना लॉजिक वहां छोड़ कर आया करो। हम ये बात सुनते थे, हमें बड़ी हंसी आती थी कि इस बात का मतलब क्या है, लेकिन गुरुजी इतने प्यार प्यार से विदाउट एनी डिस्कोर्स, विदाउट कोई वो खड़े होकर प्रचार नहीं करते थे, कोई भाषण कोई डिस्कोर्स नहीं होता था गुरुजी के टाइम पे, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बहुत कम शब्दों में वो बहुत गहरी बातें कह देते थे, जिसकी रेलेवेंस, जिसकी सिग्निफिकेंस, जिसकी गहराई हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हमें समझ आ गई, हम कोशिश कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, आज से 20 साल पहले जो गुरुजी ने इतना कैजुअली ये बोला था, उसका सिग्निफिकेंस ये था या उसका मतलब ये था। और एवरी डे अगर समझ आ जाए, अगर वो अवेयरनेस अंदर से आ जाए, तो संगत जी एवरी डे इज अ सत्संग इन इटसेल्फ। जो हमें आज ये जो दिन मिल रहा है, जो आज हम प्रोटेक्टेड हैं, जो हम ये खड़े होकर ये सत्संग की बख्शीश ले रहे हैं, ये क्या है, ये इनकी मेहर है। हमें नहीं पता ये बोनस अगले क्षण हमें मिले या ना मिले। लाइफ डजंट कम विद एनी गारंटीज। हम कभी कभी गुरुजी को कहते थे हाँ गुरुजी कल का क्या पता, कल की खबर नहीं, एंड ही वुड से कमली कल नहीं पल दी खबर नहीं। समझ आई इस बात की, एंड दिस इज सो ट्रू। बहुत साल पहले गुरुजी ने अर्ली 90s में बोला था 2020 बहुत माड़ा समय आने वाला है, बोला था गुरुजी ने, लेकिन वो हमारी विजन थी, टनल विजन के हमें समझ ही नहीं आया। और ये भी गुरुजी ने बोला है कि अभी थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है। सो ब्रेस अप योरसेल्व्स। अब आप सोचो, अगर बचना है तो हमें क्या करना है, ये आप खुद सोचो, और ये जागृति अपने अंदर से जगाओ कि भाई
मेरे को अपना फोकस किस तरफ डाइवर्ट करना है, अपने गुरु के चरणों की तरफ, क्योंकि उस बात का कोई फायदा नहीं अगर आप बैठकर शिव पुराण पढ़ रहे हो लेकिन आपकी हरकतें वही है, राइट? जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है, एंड व्हाट इज इनसाइड विल इवेंचुअली रेडिएट आउटसाइड एंड टू अदर्स अराउंड यू. सो प्रे फॉर दैट. अगर गुरुजी से कुछ मांगना है, अव्वल तो हम यही कहते हैं ना कि मंगो नहीं मनो. गुरुजी से अगर कुछ मांगना है तो दो चीजें बोला करो संगत जी. एक तो बख्श दो, गुरुजी बख्श दो, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आप, मैं, हम सब रोज कोई ना कोई गलती करते हैं. रोज कोई, कई बार अपने कर्म से, कई बार अपने वचन से, कई बार अपनी सोच से हम रोज कर्म बनाते हैं. तो गुरुजी बख्श दो. और दूसरा, हमें अच्छी संगत दो, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी संगत है ना, संग तारे कुछ संगत डोबे. सो अगर आप बुरी संगत में पड़ गए तो बस, यू नो, these things are very very practical. अक्सर गुरुजी अपने दरबार में हमें कबीर जी के दोहे सुनाया करते थे, और आज मैं सुनती हूं तो मैं उन दोहों का इतना लुफ्त उठा सकती हूँ. 20 साल पहले मेरे को कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी उसकी कि हम क्या सुन रहे हैं. एंड मैं अपना पर्सनल, यू नो, मोस्ट रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ. is you know, my father is very 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 precious to me. He's been my hero, he is my universe, and he is the soul who took me to my guru's darbar. And so even, you know, from a spiritual standpoint, you know, he's somebody who put me in connection with our Mahashiv. So he's you know, he's going through health issues, and it started last year on 15th May of 2020. And you know, most of you have heard it, but the disease manifested itself in stage 4. So जब तक, you know, जब stage 4 होता है, that means medical science के standpoint से it's already too late. आप कुछ नहीं कर सकते. तो मैंने, you know, डॉक्टर से समझने की कोशिश करी कि लाइफ स्पैन कितना है, क्या मतलब stage 4 का क्या मतलब है. And they said, oh, you know, if he responds well, अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, ऐसा. सो माइंड यू, मैं 15th में लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ. सो एनीवे, जब ये खबर मिली तो, यू नो, वो एक अपहिल सा एक बैटल शुरू हो गया डेली बेसिस पे कि कैंसर को हराना है, कैसे हराना है. और यू नो संगत जी, अगर मेडिकल साइंस आज यहाँ पर है तो कैंसर फिर भी उसके ऊपर है. हम इवन यूनाइटेड स्टेट्स में कैंसर को डिफीट नहीं कर सके. दैट्स द ट्रूथ. और गुरुजी ने जो एक और बात बोली थी, बहुत साल बोली थी, कि स्ट्रेस, डिवोर्स, कैंसर की घर घर में बारिश होगी, और वो ही हो रही है. इनमें से एक चीज आपको हर घर में सुनने को मिल रही है आज की तारीख में. यू नो, ट्रीटमेंट शुरू करी, कीमो दिया, डिड नॉट वर्क, एज फैक्टर भी था, बाकी अंडरलाइन कंडीशंस भी थी. लेकिन जब भी यू नो ये सब चल रहा था, लेकिन एक एहसास हमेशा था कि बहुत क्लोज प्रोटेक्शन है गुरुजी की. और डॉक्टर की अचानक अपॉइंटमेंट मिल जाना कोविड के दौरान, क्योंकि इंडिया में कोविड एकदम पीक पे था, लॉकडाउन पे था, लोगों की जो सर्जरी स्केड्यूल थी वो नहीं हो पा रही थी. और तो डॉक्टर का उस टाइम पे मिलना, ट्रीटमेंट शुरू होना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. जो संगत ने जो सपोर्ट दी, गुरुजी कहते थे कि तुम अपने असली भाई बहन को भूल जाओगे, ये जो परिवार मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं ये ही तुम्हारे काम आएगा. एंड अगेन वो बात भी बिल्कुल सही निकली, राइट? संगत की, क्योंकि मैं तो यहां थी यूनाइटेड स्टेट्स में, ट्रैवल मैं कर नहीं सकती थी. मम्मा पापा की कौन काम आया? संगत काम आई. और ट्रीटमेंट शुरू हो गई. एनीवेज 6 कीमोस के बाद डॉक्टर को लगा कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो इम्यूनोथेरेपी को स्विच कर दिया. ना उस टाइम फरवरी में यू नो काफी कुछ चल रहा था. मेरे जॉब का भी बहुत प्रेशर था, और यू नो मेरी डॉटर का भी माइलस्टोन बर्थडे 1 मार्च को आ रहा था. तो जब मैंने खबर सुनी कि पापा फिर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और उनका हीमोग्लोबिन लो हो गया है, I looked at Guruji and I was like, Guruji, give me a sign. Is this the time to go? Like late Feb, March of this year, मैं बात बता रही हूँ. Is this the right time to go? क्योंकि मैं बीच में अक्टूबर में भी मैं एक चक्कर लगा कर आई, और उसका भी मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है कि वो ट्रैवल भी कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज तब भी लॉकडाउन था, तब इनफैक्ट वैक्सीन भी आउट नहीं थी लेट लास्ट ईयर. सो हाउ आई टुक गुरुजी's जुत्ती प्रसाद विद मी, जो गुरुजी ने मेरे को 20 साल पहले दिया था on my birthday. He was wearing it and he took off his juttis. He said, Ella, chak tera prasad.
एंड दोज जुत्तीज बिकेम माई बिगेस्ट शील्ड, बिकॉज अगर मैं आपको उन जुतियों के अगर दर्शन कराऊं तो आप देखोगे कि वो कितनी बैटर्ड और कितनी टॉर्न हो गई हैं। और ये थोड़ी है कि मैं वो पहन कर डांस कर रही थी। आई जस्ट फील कि सारे जो कष्ट है वो जुत्ती प्रसाद अपने ऊपर लेती है, क्योंकि बाकी जुत्ती जो मेरे को बड़े मंदिर से मिली है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, जैसे कभी पहनी ना हो। और वो जुत्ती भी जब मुझे मिली थी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, हालांकि गुरुजी ने वो पहनी हुई थी, बट गुरुजी की जुतियां अगर आप नीचे से भी देखो ना, वो ऐसे साफ होती थी जैसे गुरुजी जमीन पे चलते ही नहीं है। और सबको पता है दिल्ली की मिट्टी का, सबको पता है दिल्ली की सड़कों का। So anyways, when I received those juttis, those were brand new. And today, if you look at the condition, they are torn and, हालांकि मैंने बहुत आदर से वो उनको रखा है. And I just feel that it's those juttis that's taking a lot of kasht on themselves जो मेरी जिंदगी पे आना था. Anyway, so I looked at Guruji. I said, Guruji, मैं क्या करूं? He's in the hospital and I have all this going on. When should I go? So यहाँ से बहुत pressure, पड़ना शुरू हो गया that you should go, you should not wait. And मैं ढीठ बन के बैठी रही कि regardless of the situation on the ground and regardless of the indicators that we are all seeing, मैं गुरु जी से परमिशन लेकर उनकी आज्ञा के बगैर ऐसे डर के मारे रश में कुछ नहीं करने वाली। और वो स्ट्रेंथ भी मेरे को गुरु जी ने दी। सो 25 फरवरी को वो एडमिट हुए थे। 1 मार्च को मेरी बेटी का माइलस्टोन बर्थडे था। तो जब वो एडमिट हुए तो मैंने वो छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन घर में रखी थी, वो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा कि आई डोंट फील राइट दैट माय फादर इज इन द हॉस्पिटल, और यहाँ पर अगर 8-10 लोगों को भी मैं बुलाऊं और मैं बुलाकर सेलिब्रेट करूंगी, मेरे को ठीक नहीं लगता। बट आई सेड, आने मुझे माफ कर दे, आई एम कैंसलिंग योर 16th बर्थडे व्हिच इज अ बिग डील। बट आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे ये होप है कि तेरी सेलिब्रेशन जरूर होएगी एंड नानू उससे पहले घर आ जाएंगे। और अगर नानू घर आ गए तो रेस्ट अश्योर्ड आई विल रीइंस्टेट द सेलिब्रेशन। सो श्योर इनफ 27th को उनको छुट्टी हुई। 1st को छोटी सी सेलिब्रेशन मैंने अपनी डॉटर के साथ की। इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। एंड फर्स्ट नाइट की ही मेरी इंडिया की फ्लाइट थी। 1 तारीख को मैंने गुरुजी के चरणों के नीचे एक छोटी सी हैंड रिटन लेटर लिख कर रख दी कि एक बेटी की अरदास है, गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ देना कि जो भी हो मैं अपने पेरेंट्स को वापस लेकर आ सकूं। और ये मैंने किसी को नहीं बताया। आई एम वेरी क्लोज टू माई डॉटर, आई डिड नॉट इवन टेल हर, इट वाज स्ट्रिक्टली बिटवीन माई गुरु एंड माई सेल्फ। एंड आई लेफ्ट दैट लेटर और 1st रात की मैंने फ्लाइट ली, मैं चले गई इंडिया। 2nd रात को मैं पहुंची और 3rd मार्च को मेरे फादर की अपॉइंटमेंट थी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। एंड आई सेड मैं चलूंगी। उस अपॉइंटमेंट में उस बेसिकली ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट्स हमें एक्सपेक्टेड थे हमें नहीं मिले। डिजीज बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है एंड एट दिस स्टेज जस्ट टेक हिम होम, देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू फॉर हिम। So I heard that and I asked him, I said, so can I take him with me? Can I take him to New Jersey with me? And he looked at me that, are you crazy? Like, aap patient ki halat dekh rahe ho? How will he take this long flight? And he sat me down. He started to explain the risk of the blood clot. He started to explain the issue of breathlessness. He said, अच्छे लोग 40,000 foot altitude पे fly नहीं कर सकते बगैर ऑक्सीजन के। इनका तो लंग ही नहीं है। कैंसर इतना प्रोग्रेस कर चुका है, ये इतनी लंबी फ्लाइट कैसे करेंगे? एंड ही आल्सो सेड, ही सेड यू आर गोइंग टू फोर्स द एयरलाइन टू डू एन इमरजेंसी लैंडिंग। और मैं एज हिज ट्रीटिंग फिजिशियन बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं कर सकता। सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड थैंक यू डॉक्टर, मेडिकली जो आपने कहना था, बोलना था, करना था कर दिया। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, दैट हिज डिविनिटी begins where your medical science ends. मैंने ये बोला और मैं चले गई। और मैं अब शॉर्ट में बताती हूँ बिकॉज मेरे को मंदिर पहुंचना है 1 बजे। सो आई एम गोइंग टू फास्ट ट्रैक इट। बट दैट डे ऑनवर्ड्स एक सॉर्ट ऑफ एन इनसरमाउंटेबल बैटल आई वाज फाइटिंग विद ऑल ऑड्स। डॉक्टर ने मना कर दिया, एयरलाइन अप्रूव नहीं करेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रही, एम आई बीइंग सेल्फिश। बीच में एक सत्संग रखा, सत्संग में गुरुजी ने कैसे वैलिडेशन दी दैट यस टेक योर फादर एंड आई एम विद यू। और 5 दिन में संगत जी, आई वाज एबल टू रैप अप देयर लाइफ फॉर डेकेड्स इन 6 बैग्स। एयरलाइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई, पूरे रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी एंड माय फादर मेड इट टू न्यू जर्सी। जब मैं लैंड करी मैं रोई। आई नो देयर वाज संगत दैट वाज प्रेइंग द एंटायर नाइट व्हेन वी वर एयरबोर्न।
कैसे सामान चेक इन हुआ, कैसे गुरुजी के ये वाला जो बड़ा वाला स्वरूप जो मुझे लेकर आना था, ये वाला दिस वाज अ रियली बिग स्वरूप, ये किसी एक्सरे मशीन पे फिट नहीं हो रहा था, सो एयरलाइन रिफ्यूज टू टेक इट, ये कैसे यहाँ डिलीवर हुआ, मतलब मैं आपको, आई कैन गो ऑन फॉर अनदर 2 hours एंड probably I'll have to come back for a round 2. But when we landed, my niece said that मास्क लगे हुए थे सबको, मासी इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है. Then my mom got it, then I got it, then my sister got it, and we just like as if गुरुजी हमारे साथ उतरे हो. और मेरी नीस का भी सत्संग है कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, एक दिन में वो रिन्यू हुआ है एंड शी वाज एबल टू कम. लाइक एवरी स्टेप ऑफ द वे जो आप चैलेंज सोच सकते थे वो हमने फेस किया है, लेकिन उस चैलेंज को डिफीट किया है सिर्फ फेथ के जोर पे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखो तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं था. एनीवे, वी लैंडेड, अगले दिन ही शिवरात्रि थी 11 मार्च को. पापा के लिए न्यूयॉर्क से सचखंड का प्रसाद आता है जो किसी की शिव मूर्ति से निकला. एंड आई हैव शेयर्ड दैट वीडियो. इट इज सो क्लियर दैट शिव मूर्ति से हनी कैसे निकल रहा है. दैट प्रसाद केम, पापा को वो चखाया. 12th को साक्षी करके एक संगत है ऑस्ट्रेलिया में, उसका फोन आता है, दीदी आप ये जूम का लिंक ज्वाइन करो. वहां एक संगत शेयर कर रही है कि उनकी मदर को गुरुजी ने ड्रीम दिया है कि उनको अचानक इंडिया से यूएस जाना पड़ रहा है 9 तारीख को. तो आपकी फ्लाइट 9 की थी क्या 10 की? ऐसा 9 तारीख को थी. सो शी सेड ये आपको गुरुजी वैलिडेशन दे रहे हैं कि वो आपके साथ आए हैं. Imagine Sangat ji, what is the probability of somebody sharing it on a completely different platform, another person hearing it on Australia, and then that person reeling it back to me to confirm. इतने सत्संग होते हैं, कितनी बार हम सुनते हैं? नहीं सुनते, right? So that was another confirmation. और उसके बाद हॉस्पिटल में आना जाना पापा का लगा रहा है. बट आई नो कि कैसे गुरुजी ने हाथ थाम के रखा है और कैसे मैं उनकी प्रेजेंस महसूस करती हूँ उनके अंग संग में. मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं रियलिटी में क्या देखती हूँ, साइंस क्या इंडिकेट करती है, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक क्या दिखाता है, और फिर ये गुरुजी क्या दिखाते हैं. ये मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको बयान नहीं कर सकते. और मैं ये नहीं कह रही कि आसान है, बहुत मुश्किल है, हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज. लेकिन जब वो चैलेंज आता है तो गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि मैं हूं ना, और तभी वो चैलेंज हम पार कर पाते हैं. अदरवाइज मेरे और आप में तो वो शक्ति नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ डिजाइन कर सके. एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से हिज विल, हिज वे, हिज टाइमिंग, बट आवर फेथ, आवर सरेंडर. कैसे पापा की हालत डिटीरियोरेट हुई, हॉस्पिटल में वो थे, उनको होश नहीं थी, उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला, उस वर्ड का मैंने क्या मीनिंग निकाला, और ही सेड समथिंग, वो वर्ड मैंने इंटरप्रेट किया रख. मैंने मम्मा को घर में जाके बोला, आई सेड 20 साल पहले या 22 साल पहले गुरुजी ने पापा को एक रख दी थी. रख मीन्स अ प्रोटेक्शन, जो किसी को नहीं पता उस रख में क्या है, बिकॉज गुरुजी हैड टोल्ड पापा नॉट टू टेल एनीबॉडी अबाउट इट. सो हमने भी कभी भी नहीं खोल के देखा कि उस रख में क्या है. बट आई डिड टेल माय मॉम, आई सेड मॉम इट्स टाइम टू ब्रिंग दैट आउट नाउ. हॉस्पिटल में उसको लेकर चलते हैं. एंड माय फादर हु कुड नॉट इवन स्वॉलो एनीथिंग, जैसे ही रख उनके पास हमने प्लेस करी, संगत जी आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू हाउ ही स्वॉलोड थिंग्स. द नर्सेज, द डॉक्टर्स वर शॉक्ड दैट ये यहाँ पर कि हुआ कैसे. हम इतने 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पा रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन, बट मी एंड माय मॉम एंड माय सिस्टर न्यू कि ये क्या है, ये क्या डिवाइन इंटरवेंशन है. क्योंकि गुरुजी कहते थे डॉक्टरों को क्या पता होता है, ये दवाई भी तभी असर करती है जब मैं उसको ब्लेस करता हूं. तो ये है हमारे गुरु की पावर.